हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पटवारी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है कि फॉर्म कैसे भरें, पोस्ट प्रेफरेंस क्या दें। तो लगभग 211 पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 211 पोस्ट हैं। तो सबका बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक ऐसी ट्रिक जान लेते हैं जिससे हमें आसान हो जाएगा कि बच्चों को कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। नहीं तो बाद में पता चलता है कि बच्चा गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दे, उसका सिलेक्शन हो जाए और फिर ज़िंदगी भर का सवाल है, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम तक उस डिपार्टमेंट में फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं पटवारी की कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए हमको, है ना। देखिए, ये आपका रूल बुक है, इसको देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए ये जो है मध्य प्रदेश शासन के विधि और विधायी विभाग में है। ये पोस्ट जो है हमारी कौन सी है, विधि और विधायी कार्य विभाग में पोस्ट है। ठीक है ना। अब इसको देखिए, आप ये विधि और विधायी विभाग में है तो इसका ग्रेड पे कितना है। दो चीजें आपको चेक करनी है, पहला विभाग कौन सा है, दूसरा ग्रेड पे कौन सा है। देखिए इसका ग्रेड पे जो है 3200 के लगभग होगा, इसका ग्रेड पे कितना होगा, 3200 के लगभग होगा। इसमें आपके 1900 से 2200 से 3200 से और 3600 तक के ग्रेड पे हैं। ठीक है ना। तो दो चीजों पे ध्यान देना है। कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जिनको केवल ग्रेड पे को देख के नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं, जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि नीचे पोस्ट कौन कौन सी रखना है। तो नीचे जैसे इस पोस्ट को आप ऊपर रख सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद ये जैसे देखिए, ये है आपकी ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल। अब इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 के लगभग है। अब इसको आपको क्या रखना है, नीचे रखना है। बिल्कुल देखिए, इसमें ग्रोथ भी नहीं है। इसमें ग्रंथपाल में केवल आप एक जगह के सीमित होकर रह जाते हो। अगर पोस्ट राजस्व विभाग की है, विधि विभाग की है, या आपकी जो पोस्ट है सतपुड़ा या विंध्याचल में है, तो यहाँ आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। इसलिए जो बच्चे, पटवारी का भी ग्रेड पे कम है, लेकिन बच्चे उसको पहले रखें, प्रेफरेंस पहले रखें, क्योंकि वो राजस्व विभाग की पोस्ट है और आगे ग्रोथ के चांसेस जो हैं आपके क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो पटवारी को आपको ऊपर रखना है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, ये हमारी पोस्ट है जनसंपर्क में, इसको भी आप ऊपर रख सकते हो। जनसंपर्क में 3600 के ग्रेड पे के लगभग है ये। ठीक है ना। ये इसको आप किस में रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो। इस पोस्ट को, जनसंपर्क को ऊपर रख सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या, एक तो अपनी योग्यता चेक करना है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें सभी लोग भर सकते हैं, उसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा है, तो विद्यार्थियों को वही पोस्ट भरना है जिनमें वो एलिजिबल है। ठीक है ना। तो एक तो आपको कौन सी भरना है जिसमें आप एलिजिबल हो। एनी ग्रेजुएशन मांगा है तो सभी लोग उसमें फिल कर सकते हैं, या कुछ साइंस एंड टेक वाला मांगा है, टेक्नोलॉजी मांगा है, तो आईटी वाले, सॉरी बी वाले, आईटी वाले कोई भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। साइंस मांगा है, बीएससी एमएससी वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखें। या किसी में पर्टिकुलर स्टेनो मांगा है तो जिसके पास स्टेनो हो वही भरे। इस तरीके की पोस्ट इसमें आई हैं। देखिए, ये जैसे आपको इसको, ये कौन सी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब ये आपके 1900 ग्रेड पे की है। ठीक है, 1900। तो इस पोस्ट को आपको कहां रखना है, नीचे रखना है। इसकी प्रेफरेंस आपको कहां देना है, नीचे देना है। बिल्कुल बिल्कुल नीचे आप इस पोस्ट को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, ग्रेड पे चेक करना है। दूसरा आपको क्या चेक करना है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, किस विभाग में है उसकी पोस्ट। तो ये दो चीजें आपको इसकी चेक करना है। ठीक है। उसका काम क्या है, वर्किंग कल्चर क्या है, वो सारी पोस्ट आपको पीछे चेक करके ही उसके बाद ही आप क्या करें, फॉर्म भरें। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें आपका, ये भी आपका 1900 ग्रेड पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसको भी आप नीचे रखिए। ठीक है। ये आपकी स्टेनो टाइपिस्ट है, तो इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास स्टेनो है। ठीक है। तो आप सीपीसीटी स्टेनो इसमें चाहिए, दोनों अनिवार्य हैं। ठीक है। इसके बाद महिला बाल विकास की भी पोस्ट है, इसका भी 2800 ग्रेड पे है, ये भी अच्छी पोस्ट है। आपको जैसे कुछ पोस्ट है, मैं नाम बता देता हूं। एक आप रखिए, डेयरी वाली जितनी पोस्ट हों उनको आप थोड़ा सा नीचे ही प्रेफरेंस दीजिए,
क्योंकि उस डिपार्टमेंट में आपका लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, आपको एक विंग है उसी के अंदर काम करना है, प्रोडक्शन देखना है, मैनेजमेंट देखना है, वही सारे काम है, तो उसमें आपके ग्रोथ के चांसेस कम है। ठीक है, तो डेयरी वाली जितने भी पोस्ट हों, स्टेट डेयरी फेडरेशन वाली वो आपको नीचे रखना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली आपको नीचे रखना है, लाइब्रेरियन वाली पोस्ट नीचे रखना है। ठीक है ना, ये सारी पोस्ट आपको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। उसके बाद ऊपर ऊपर से आप इसको रखते जाइए, इसको बीच में कहीं रख सकते हो इन पोस्टों को आप। ठीक है, इसमें कुछ पोस्ट और भी हैं जो अच्छी हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपकी मान लीजिए ये सब 2200 पोस्ट है, इनको सबको नीचे रखना है। ये पोस्ट जो है ना ग्रेड पे, आप देखिए 2200 ग्रेड पे है, तो इनको आप थोड़ा सा नीचे रखिए क्योंकि इसकी सैलरीज भी जो है आपकी कम होगी। तो दो चीजें आपको देखना है, विभाग और ग्रेड पे, दो चीजों को देखकर ही आप क्या करिए, पोस्ट को भरिएगा। ठीक है ना, जैसे 2600 ग्रेड पे है, इसको भी आप नीचे रखिए। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, 14,000 तक की है, बहुत छोटी छोटी पोस्ट हैं। ठीक है ना, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जैसे ये है आपका, ये है आपकी 4200 ग्रेड पे की है ना, सहायक विधि अधिकारी, इस पोस्ट को आप ऊपर रख सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है ना, ये भी आपकी 4200 ग्रेड पे की है, इसको आप ऊपर रखिए। ठीक है, जनसंपर्क अधिकारी है। ठीक है ना, इस तरीके की पोस्ट आप जो है आप इसको क्या रखिए, ऊपर रखिए इन पोस्टों को। ठीक है ना, इनका ग्रेड पे अच्छा है और डिपार्टमेंट भी अच्छा है, जनसंपर्क अच्छा है, ठीक है, विधि अधिकारी भी अच्छा है, तो उनको आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, ये 3200 ग्रेड पे की है, ये भी ठीक पोस्ट है, सामुदायिक विकास संगठन में इसकी पोस्ट है। ठीक है, ये देखिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है, सहायक क्रीड़ा अधिकारी, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स का ही वो मांगा होगा, ग्रेजुएशन या स्पोर्ट्स फील्ड में नॉलेज मांगा होगा। ठीक है, तो वो आपको उसमें देखना है। ये सहायक लाइब्रेरियन को आप नीचे रखिए। सहायक नगर निवेशक, इसको आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज, पटवारी की पोस्ट को आगे रखना है कि ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, इसका भी विशेष ध्यान देखिए। देखिए पटवारी है राजस्व विभाग की पोस्ट, उसमें सैलरी भले ही कम है लेकिन काम जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और उसमें प्रमोशन भी आपका होता है, तो आप आरआई बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, तो नायब तहसीलदार बन के आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का पद आपको मिल जाता है। तो आप पटवारी की प्रेफरेंस को पहले, दूसरे या तीसरे नंबर तक ही सीमित रखिए, उसको ऊपर ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो पटवारी के पोस्ट आपको ऊपर भरना है। एक चीज़ और जो बच्चों का डाउट आ रहा है कि कौन से जिले भरें, क्या भरें, इसमें जिलेवार कट ऑफ आ रहा है, इसलिए आपको सभी जिले दिए गए हैं, तो आपको सारे डिस्ट्रिक्टों को फिल करना है, जितना डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हो। आपको जैसे लगता है कि अलीराजपुर झाबुआ नहीं जाना है या कोई अपने घर से बहुत दूर जिला है तो शायद आप छोड़ दीजिए, या आपको जिला पसंद नहीं है, या लेकिन आपको वैसे मेरा मानना है ये कि सभी जिलों को लगभग आपको उसमें भरना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रेड पे देखिए और पोस्ट देखिए, उसके बाद आप भरिए। ठीक है, अग्निशामक अधिकारी, इसका ग्रेड पे देखिए अच्छा है। ठीक है, ये इसका ग्रेड पे अच्छा है लेकिन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे रखिए। ठीक है, ये देखिए सहायक राजस्व अधिकारी, अब इसका ग्रेड पे भी अच्छा है, डिपार्टमेंट भी अच्छा है, तो इसको आपको ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिए। सहायक लाइब्रेरी, इसका ग्रेड पे ठीक है लेकिन इसको आपको नीचे ही रखना है क्योंकि उसका डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको क्या करना है, इस तरीके से देख के आपको पोस्ट का प्रेफरेंस भरना है। तो मैं सारी पोस्टें तो आपको नहीं बता सकता, अगर आप लोग इतने से समझ गए हो तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके हम हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।